Hi everyone, Lisha Roy this side. Today we are taking a very important topic which is used in our daily lives in dental treatment, as well as starting from the third year student until you work in a clinic, you have to use it every day. Okay, so my topic is your IOPA, your radiographs. So in radiographs we are having many topics, means we can write a book on it, but we are taking only that topic which is very basic and very important. That is your three topics, that is your IOPM, that is your bite wing and your occlusion. In this we are taking a very important, that is your periapical radiographs. What is your periapical radiographs? First of all I just describe you that what is radiograph, radiograph क्या होता है और रेडियोग्राफ को हम लोग कैसे एक्सप्लेन करते हैं एज ए ओनली ह्यूमन इंडिविजुअल, कि किसी को कुछ भी नहीं पता है उसके लिए है ये वीडियो। क्योंकि जब हम लोग सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में रहते हैं तब हम लोग को कुछ भी नहीं पता होता है कि रेडियोग्राफ क्या है, कैसे लेना है, इतना छोटा सा फिल्म भी नहीं देखे होते हैं। क्योंकि हम लोग जब भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम लोग को बड़े बड़े फिल्म्स दिखते हैं, तो फिर हम लोग को पता ही नहीं है कि क्या होता है रेडियोग्राफ्स। इसलिए ये वीडियो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर या फिर न्यू डेंटिस्ट के लिए है जो जानना चाहते हैं कि रेडियोग्राफ्स होता क्या है और इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहले हम लोग को ये पढ़ना है कि एक्सरे क्या होता है। एक्सरे ट्यूब का अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगी, पर एक्सरे ट्यूब में मैं आपको एक वेग नॉलेज दे देती हूँ। एक्सरे ट्यूब में एक तरफ होता है कैथोड और एक तरफ होता है एनोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है और एनोड हम लोग का पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो कैथोड जो होता है वहाँ से हम लोगों का, आप ये बोल सकते हैं ड्रॉपिंग ऑफ, या फिर देयर इज अ फ्लश ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द एनोड। ओके, और इस दौरान हम लोगों का जो फोकल स्पॉट में एक्सट्रीम फोकली जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग के कोलाइड हुए हैं वही हम लोगों के एक्सरेज में टर्न होता है। ओके, कुछ एक्सरेज हम लोग का स्कैटर्ड में चेंज हो जाता है, जबकि कुछ जो होता है वो हम लोग का डिटर्मिनिस्टिक होता है। ऐसे दो टाइप के हम लोगों के रेज भी होते हैं। इसके बाद ज़्यादा इसको नहीं एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ एक्सरे का। एक्सरेज जो होता है उसमें हम लोगों के नो मास, नो चार्ज, इट इज़ एन आयोनाइज्ड पार्टिकल, ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन एंड ट्रैवल इन द स्पीड ऑफ योर लाइट। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ये हम लोगों के एक्सरे का बेसिक प्रॉपर्टीज़ होता है। मैं एकदम भी इस लेक्चर में बुकिश लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं आपको एकदम बेसिक चीज़ें सिखाने वाली हूँ कि एज अ डेंटिस्ट प्रैक्टिकली हम लोग क्लिनिक में क्या देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैं आपको बताने वाली हूँ इंट्राओरल रेडियोग्राफ। इंट्राओरल रेडियोग्राफ में पेरियापाइकल, ऑक्लूजन और मेरा बाइट विंग। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी पेरियापाइकल के बारे में। पेरियापाइकल हम लोग क्यों लेते हैं? पेरियापाइकल, एपाइकल का मतलब आप समझ रहे हैं, जो टीथ है हम लोगों का उसके चारों तरफ, या उस रूट को, एपेक्स तो टूथ के नीचे होता है और क्राउन ऊपर होता है, तो टूथ के नीचे एपेक्स को अगर हम लोगों को स्टडी करना है एज अ डेंटिस्ट, हम लोग को देखना है कि उस रूट में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, पेरियोडोंशियम में कोई भी प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, कोई सिस्ट हुआ है कि नहीं, या फिर उसके एनवायरनमेंट का हम लोग देखना चाहते हैं, या फिर हम लोग एसोसिएटेड अगर कुछ भी टीथ को या फिर एसोसिएटेड बोन को अगर हम लोग देखना चाहते हैं, तब हम लोग यूज़ करते हैं हम लोगों का पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स। अगर बुकिश लैंग्वेज में आते हैं इसमें, तो हम लोग इसमें ये भी बोल सकते हैं कि डिटेक्शन ऑफ द केरीज, हेल्थ ऑफ द टूथ, चेक द सराउंडिंग स्टेटस ऑफ द डेवलपिंग टीथ, एज वेल एज मॉनिटर द जनरल हेल्थ। पर आप उस पर ध्यान दीजिए जो मैं आपको जनरली बता रही हूँ। और एक हम लोगों का एक्स्ट्रा ओरल रेडियोग्राफ्स होता है। तो एक्स्ट्रा ओरल में हम लोग का क्या क्या होता है? एक्स्ट्रा ओरल में हम लोगों का होता है पैनोरामिक, टोमोग्राम, सेफेलोमेट्रिक, साइलोग्राफी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। उसके अलावा हम लोगों का जो इंट्राओरल रेडियोग्राफ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि पेरियापाइकल, जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो हम लोग के दो टाइप के होते हैं। एक होता है हम लोग का पैरेललिंग टेक्निक और एक होता है हम लोगों का बाइसेक्टिंग टेक्निक। अब आप सिर्फ इमेजिन करना और मैं आपको बताऊंगी। मैं एक डेंटिस्ट हूँ और डेंटिस्ट के पास एक पेशेंट आया है, उसको एक रेडिकुलर सिस्ट हो गया है। उस रेडिकुलर सिस्ट को मेरे को ट्रीटमेंट देना है। पेरियापाइकल जितने भी रेडियोग्राफ्स होते हैं वो हम लोग सबसे कॉमन और डेंटिस्ट सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने क्लिनिक्स में, और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोग को जानना।
अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हम लोगों को एपाइकल मतलब कि रूट के नीचे का कोई भी पोर्शन, उसका एनवायरनमेंट, उसका पेरियोडोंशियम, उसका बोन, उसके बारे में हम लोग को बताता है। तो एज अ डेंटिस्ट हम लोग को क्या करना चाहिए? पेशेंट यहाँ पे है, पेशेंट को पहले तो आप स्ट्रेट बैठाइए, उसको इंश्योर कीजिए और बताइए कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम है और आप क्यों उसका रेडियोग्राफ लेना चाहते हैं और उस रेडियोग्राफ में आपको क्या फ़ायदा मिलेगा। फिर आप उसको बोलिए कि कोई भी टाइप का अगर आपका ऑर्नामेंट है या कोई भी मेटल का चीज़ है वो निकाल दें, क्योंकि उसका इमेज भी आपके फिल्म में आ सकता है। सेकेंड, आपको क्या करना है कि जो रेडिएशंस आ रहे हैं उस रेडिएशंस में आपको उसको बचाने के लिए, क्योंकि वो थायराइड को इफेक्ट कर सकता है, तो आपको एक थायराइड कॉलर देना है उसको। उसके बाद आपको पेशेंट को ये बताना है कि अब आप रेडियोग्राफ शूट करने वाले हैं। अब एज अ डेंटिस्ट आपको होल्डर सिलेक्ट करना है कि कौन सा होल्डर आपको लेना है, एंटीरियर होल्डर ना पोस्टीरियर होल्डर। एंटीरियर होल्डर जो कि बुकिश लैंग्वेज में आपका 25 mm का होता है और आपका पोस्टीरियर होल्डर जो कि आपका 41 mm का होता है। इन दोनों में से अगर आप एंटीरियर का ले रहे हैं तो स्मॉल लेंगे और अगर आप पोस्टीरियर का ले रहे हैं तो आप लार्ज लेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये सिलेक्ट कर लेना है कि कौन से 3 टीथ में, क्योंकि एक फिल्म में आपका 3 टीथ आ जाएगा, तो कौन से 3 टीथ इफेक्टेड है और उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मैं आपको अब पोजीशंस के बारे में बताती हूँ। पोजीशन से पहले इसके टाइप्स के बारे में बताती हूँ। ये हम लोगों के 2 टाइप के होते हैं। सबसे कॉमन ये कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पेरीअपाइकल रेडियोग्राफ्स। तो पेरीअपाइकल रेडियोग्राफ्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वन इज ऑफ पैरेलल टेक्निक एंड वन इज ऑफ बाइसेक्टिंग टेक्निक। हर एक चीज़ का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि ऐसा क्यों बोला जाता है। होल्डर को सिलेक्ट करके साइड में रख दिया। अब हम लोग को सोचना है कि इसको हम लोग बाइसेक्टिंग टेक्निक दे सकते हैं ना पैरेलल टेक्निक दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि पैरेललिंग टेक्निक क्या होता है। पैरेललिंग टेक्निक में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरा फिल्म है, ठीक है, ये ब्लैक है, तो ये मेरा फिल्म है और ये मेरा टीथ है और बीच में है मेरा बकल म्यूकोसा, ठीक है। तो क्या करूँगी मैं इसको कि जहाँ बकल म्यूकोसा टीथ ठीक उसके पीछे मैं फिल्म को मैं प्लेस करूँगी ताकि जो रेडिएशंस आए वो टीथ के इमेज को इस फिल्म में अपना रिफ्लेक्ट कर पाए, अपना शैडो उसमें दे पाए। उसके बाद हम लोग ये सिलेक्ट करेंगे कि हम लोग को मैक्सिला का करना है ना मैंडिबल का करना है। अगर हम लोग को अगर मैक्सिला का करना है तो अगर आप अपने ऑक्लूजल प्लेन को 180 डिग्री मानते हैं तो इसके ऊपर जब भी हम लोग का एक्सरे ट्यूब जाएगा तो वो हम लोगों का पॉजिटिव एंगल में होगा। जब हम लोगों का ऑक्लूजल प्लेन के जब हम लोग के नीचे जाएगा, जब हम लोग को जब मैंडिबल का एक्सरेज लेना होगा तो उस वो एंगल हम लोगों के नेगेटिव्स आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाली थी पैरेललिंग टेक्निक के ऊपर। मेरा फिल्म है और ये मेरा टीथ है, दोनों को मैंने पैरेलली रख दिया और टीथ के पीछे है मेरा बकल म्यूकोसा। मैंने एक्सरे ट्यूब है फिल्म के 90 डिग्री पे मैंने उसको सेट किया और सेट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द टीथ उसके डिग्री के अनुसार उसके एंगल के अकॉर्डिंग मैंने उसको सेट कर दिया, ठीक है। अब अलग अलग डिग्रीज होता है। ये पैरेललिंग टेक्निक क्यों है? पैरेललिंग टेक्निक ये है क्योंकि टीथ और फिल्म दोनों एक दूसरे के पैरेलल में रहते हैं, जबकि बाइसेक्टिंग टेक्निक में जो फिल्म होता है वो इसके नियर पॉइंट में रहता है, ठीक है। ये मेरा मेन डिफरेंस है। जो मेरा जो पैरेललिंग टेक्निक है इसमें जो टीथ है और जो हम लोगों का जो फिल्म है वो हम लोग का पैरेलल में रहता है, जबकि बाइसेक्टिंग टेक्निक में जो फिल्म होता है वो हम लोगों का एट एन एंगल रहता है, मेकिंग वन ट्रायंगल, दैट इज योर बाइसेक्टिंग टेक्निक। और पैरेललिंग टेक्निक हम लोग क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते हैं? सबसे पहले पैरेललिंग टेक्निक में पोजीशंस मैं आपको बता देती हूँ कि पोजीशन क्या क्या होता है। पोजीशन हम लोग का पर्टिकुलरली टीथ के पैरेलल ही होता है, इसका कोई भी ऐसा नहीं है कि अलग अलग टीथ में अलग अलग टाइप का पैरेललिंग टेक्निक होगा, जबकि बाइसेक्टिंग टेक्निक में अलग अलग टीथ में अलग अलग एंगल आता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों का अगर हम लोग प्री मोलर मोलर में ले रहे हैं बाइसेक्टिंग टेक्निक में तो हम लोगों का फिल्म पैलेट से अटैच होना चाहिए। हम लोग अगर इंसाइजर्स में ले रहे हैं तो हम लोग को वॉल्ट ऑफ द पैलेट में होना चाहिए। अगर हम लोग मैंडिबुलर इंसाइजर्स या कैनाइन्स में ले रहे हैं तो इसके हम लोगों के फ्लोर ऑफ द माउथ में होना चाहिए। और अगर हम लोगों का मोलर और प्रीमोलर में ले रहे हैं तो फिर वो लिंगुअल सल्कस में होना चाहिए।
फिर से मैं आपको बाइसेक्टिंग टेक्निक के पोजीशन से एक बार मैं रिपीट करती हूँ। अगर मोलर्स के ले रहे हैं मैक्सिलरी, तो हम लोगों का पैलेट में अटैच होना चाहिए जो कि टीथ और पैलेट दोनों को कवर करे। अगर हम लोग मैक्सिलरी, सेंट्रल इंसाइजर्स और हम लोग कैनाइन्स तक अगर हम लोग ले रहे हैं तो पैलेटल वॉल्ट होना चाहिए। और अगर इंसाइजर्स ले रहे हैं मैंडिबुलर, तो फिर हम लोगों को फ्लोर ऑफ द माउथ में होना चाहिए। और अगर हम लोग मैंडिबुलर मोलर्स ले रहे हैं तो फिर हम लोग का लिंगुअल सल्कस में होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये पूरे स्लाइड का। अगेन अब मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल टेक्निक में हम लोग का पैरेलल ही होता है, जबकि हम लोग का बाइसेक्टिंग टेक्निक में अलग अलग एंगल पे होता है। अब मैं आपको इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताती हूँ पैरेलली। मैं आपको पैरेलली इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको दोनों का डिफरेंस समझ में आए। पूरा डिफरेंस आप पढ़ सकते हैं, पर ये वीडियो सिर्फ आपके उस जनरल नॉलेज के लिए जो आपको एक क्लिनिक में जाने से पहले होना चाहिए। अब मैं आपको बता रही हूँ कि इसका एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। क्या होता है, जो पैरेललिंग टेक्निक है वो बेस्ट टेक्निक है, ठीक है। उसमें ना तो कोई डिस्टॉर्शन होता है, इमेज भी शार्प आता है, नो डिस्टॉर्शन, क्लियर इमेज, एवरीथिंग इज गुड। बट द डिसएडवांटेजेस आर कि ये हम लोग हर पेशेंट में नहीं कर सकते, इडेंचुलस पेशेंट में नहीं कर सकते, चाइल्ड में नहीं कर सकते, हम लोग एबनॉर्मल चाइल्ड में नहीं कर सकते, स्पेशल चाइल्ड में नहीं कर सकते, कोई ट्रॉमा होगा तो नहीं कर सकते। इसलिए पैरेललिंग टेक्निक अच्छा होने के बावजूद भी हम लोग का यूज नहीं है। जबकि हम लोगों का जो बाइसेक्टिंग टेक्निक है वो हम लोग कभी भी कहीं भी किसी भी चीज़ में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फास्ट है, टाइम टेकिंग नहीं है। एज वेल एज डिसएडवांटेजेस इसमें ये है, ये उतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है जितना हम लोगों का पैरेललिंग टेक्निक है। इसमें उतना ही लेंथ आता है जितना टीथ का है, सेम टू सेम लेंथ आता है, ना कोई इलॉन्गेशन होता है ना कुछ होता है। बाइसेक्टिंग टेक्निक में भी दो टेक्निक होता है, एक होता है हम लोग का वर्टिकल रेज और एक होता है हम लोग का हॉरिजॉन्टल रेज। जो वर्टिकल रेज होता है उसमें क्या होता है कि वर्टिकली रेज आता है, पर जो हॉरिजॉन्टल रेज होता है उसमें क्या होता है, दोनों टीथ के बीच में से रेज जाता है। अब हम लोग आ जाते हैं उस पेशेंट में, जो लोगों ने होल्डर लिया और होल्डर लेने के बाद उसको टीथ में जहाँ पे आपको रखना है बाइसेक्टिंग टेक्निक को, पैरेललिंग टेक्निक को, वहाँ पे हम लोगों ने सेट किया और पेशेंट को बोला जो बाइट करने का जो पार्ट है, जिसको कि हम लोग बाइट विंग बोलते हैं, जो बाइट करने का जो होल्डर में जो पार्ट है उसको हम लोगों ने पेशेंट को बोला कि आप बाइट कीजिए। बाइट किया और बाइट करने के बाद हम लोगों ने एक्सरे शूट किया, डेवलप किया और हम लोग के पास एक्सरे आ गया। सो दिस आर द बाइसेक्टिंग टेक्निक एंड पैरेलल टेक्निक एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पेरियापाइकल रेडियोग्राफ। वन मोर थिंग इन पेरियापाइकल रेडियोग्राफ, क्या आपने देखा है कि अगर हम लोग इस प्रोसेस को बार बार करते रहेंगे और अगर हम लोग कोई एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें अगर हम लोगों को चेंज करना है कि मेरा जीपी पॉइंट कहाँ तक गया, एक्सेस कैविटी बना है कि नहीं, हम लोग क्या बार बार इसको डेवलप करते रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए हम लोगों का कौन सा इन्वेंशन हुआ है? डिजिटल रेडियोग्राफ्स। डिजिटल रेडियोग्राफ्स में क्या होता है कि जो फिल्म होता है उसी में हम लोगों के मेटल्स लेते हैं, जैसे कि हम लोग के सिलिकन। मैं आपको मेटल्स का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो ये जो मेटल्स होते हैं ना, ये क्या होता है कि ये हम लोग के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। और ये नॉर्मल फोटोग्राफिक फिल्म में ही हम लोग शूट करते हैं और हमारे डेस्कटॉप में ऑटोमेटिकली वो पिक्चर आ जाता है, ठीक है। तो ये हम लोगों के दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है हम लोगों का फ्लैट पैनल डिवाइसेस। सेकेंड होता है हम लोगों का हाई डेंसिटी लाइट स्कैन सॉलिड स्टेट रिसेप्टर। तो ये दोनों जो होते हैं ये हम लोग के डिजिटल रेडियोग्राफ्स के ऊपर होते हैं। आई एंड अप माई मैनुअल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स, बट वी हैव मेनी मोर टू स्टडी ऑन डिजिटल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ्स। डिजिटल पेरियापाइकल रेडियोग्राफ सिर्फ मैं 5 मिनट्स का एक वीडियो में अपलोड करूँगी, पर here I end my this topic on manual, and in this lecture I have made you study about paralleling technique, bisecting technique, a little knowledge about the X-rays. So this is the first video on your radiation. Let's meet on the next videos. Thank you so much.